हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत दिन हो गए आप लोग के साथ में कोई वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप लोग के साथ में बात करते हैं तो उस बारे में पूरा डिटेल मुझे सर्च करनी पड़ती है। क्योंकि मैं क्रिटिसाइज अगर करने किसी को आती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि भाई ज़्यादा नेगेटिव किसी के बारे में ना बोलूँ। और नेगेटिव क्या, नेगेटिव अगर कोई बोलने लायक होगा तो नेगेटिव भी बोलना पड़ता है, और अगर किसी का काम अच्छा होता है तो मैं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करती हूँ। मेरी आदत ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पीछे पड़ जाऊँ। दूसरी चीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहले से होंगे तो आपको पता होगा मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर व्लॉग या फिर वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो भी मेरा रिव्यू रहता है, जो भी पॉडकास्ट मेरा रहता है, वो ज़्यादातर में कोशिश रहती है मेरी कि मैं अच्छे से क्लियरली डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ ऑडियंस का, कि मैं 40-40 मिनट का कोई पॉडकास्ट आप लोग के साथ में कर दूँ ताकि आप बोर हो जाएं। कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी अपने पॉडकास्ट को फिनिश करूँ और जितने भी पॉइंट्स रखूँ वो सारे करेक्ट हो, कोई भी गलत पॉइंट पे ना बात करूँ। क्योंकि किसी भी एक्टर को या फिर किसी भी व्लॉगर को, अगर किसी भी पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी बातें हम करें वो गलत ना हो, सही हो। तो सबसे पहले आज मैं आप लोग को बता दूं आज मैं किसके बारे में बात करने आई हूँ। आज हम बात करेंगे सौरभ राज जैन के बारे में। सौरभ राज जैन काफ़ी फेमस एक्टर है और काफ़ी साल हो गए हैं इन्हें टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो मुझे लगा चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। और इनके बारे में आपने अगर नहीं जाना हो तो सबसे पहले बता दूं कि इनका एक सीरियल आया करता था जो कि जिससे इन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, और वो था 2013 एंड 14 के बीच में आया हुआ सीरियल महाभारत, जिससे इनको काफ़ी पहचान मिली। अब सारी बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं फ्रेंड्स। मेरी दिल से आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए। और सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं जाता है। अगर पसंद आ रहा है चैनल मेरा तो पूरे चैनल आप विजिट करिए, पूरे चैनल को अच्छे से देख लीजिए। अगर चैनल लगता है मेरा सब्सक्राइब करने लायक तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। फोर्सफुली नहीं सब्सक्राइब करवाना चाहूंगी कि आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर ले फिर 4 दिन बाद आप अनसब्सक्राइब करके चले जाए। तो पहले आप चैनल पर विजिट करिए, मेरे पूरा चैनल मेरा देखिए, और लग रहा है एक आध वीडियो और देख लीजिए। अगर लगता है कि हाँ इसके वीडियोज अच्छे रहते हैं, रिव्यूज अच्छे रहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बस इतनी रिक्वेस्ट मान लीजिए। और कमेंट कर दिया करिए अगर मेरा कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है। ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा और हाइप जरूर कर दीजिएगा। ये सारी बातें अब बाद में भी कर लेंगे, हाइप वगैरह वाली। जिस टॉपिक पे बात करने आई हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सौरभ राज जैन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सौरभ राज जैन की पर्सनैलिटी के बारे में। ये जो है इनकी पर्सनैलिटी ना आपको सारे एक्टर्स से थोड़ा सा इनको अलग बनाती है। और इनकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ है जो इनको सारे लोगों से अलग बनाती है, तो उस बारे में भी बात करते हैं। सौरभ की ना हाइट बहुत अच्छी है। हाइट इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगर कोई इंसान नॉर्मल अच्छा खासा हाइट वाला भी होगा ना, वो अगर सौरभ के साथ में खड़ा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि उस इंसान की हाइट कम है। सौरभ की हाइट इतनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जैसे अमिताभ बच्चन वगैरह होते हैं ना, उनकी हाइट वगैरह बहुत मतलब होते हैं। अमिताभ बच्चन जी हैं जो बच्चन साहब हैं, उनकी हाइट है, अभिषेक बच्चन है, इन लोग की जो हाइट है ना, उन्हीं के तरीके से सौरभ की जो हाइट है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो सौरभ के साथ में अगर कोई एक्टर खड़ा हो तो ऐसा लगता है कि वो छोटा है। तो थोड़ा सा इनकी पर्सनैलिटी को ना, इनकी हाइट थोड़ा अलग बना देती है। और पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। एज एन एक्टर स्लिम है, फिट है, और अभी भी बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की जो स्टार्टिंग की है वो की है सन 2004 में रीमिक्स सीरियल से, जो कि एक यूथ शो था। यूथ शो मतलब युवा लोगों को पसंद ज्यादातर होता था भाई, मम्मी पापा टाइप का सीरियल वो नहीं था कि मम्मी पापा लोगों को पसंद आए या फिर सास बहू टाइप के लोगों को पसंद आए। क्योंकि वो सीरियल प्रॉपर पूरा का पूरा यूथ शो था, एक स्कूल के ऊपर बना हुआ था, जिसमें कुछ एक स्कूल था मौर्य हाई करके, उसके स्कूल के स्टूडेंट्स थे। तो उसी में इसे एक स्टूडेंट का रोल इन्होंने प्ले किया था। और उस टाइम पे इनकी एज 19 थी, यानी 19 साल की उम्र में इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। क्योंकि रीमिक्स सीरियल में जो लिए गए थे एक्टर्स वो ज़्यादातर सभी कम उम्र के लिए गए थे, क्योंकि वो सीरियल था ही 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वो सीरियल बनाया गया था। तो उस टाइम पे जो क्लास मतलब 11th क्लास के बच्चे लिए गए थे, तो उसमें ज़्यादातर कोशिश की गई कि कम उम्र के बच्चों को लिया जाए। तो ये उस टाइम पे इनकी एज काफ़ी कम थी। और इसमें जो है ये सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर अपॉइंट हुए थे, मतलब जो इन्होंने काम किया वो मेन लीड में नहीं थे। मेन लीड में उस टाइम पर उस सीरियल में, रीमिक्स सीरियल में, करण वाही, राज सिंह अरोड़ा, प्रिया वाल और श्वेता गुलाटी थे। लेकिन इनका रोल भी बहुत अच्छा था। सौरभ का रोल उसमें करण वाही के दोस्त का बना हुआ था। उसमें इन्होंने अमन सिंह नाम के एक लड़के का रोल प्ले किया था, जो कि एक सरदार था।
और अगर वो सीरियल आपने नहीं देखा हो रीमिक्स सीरियल, तो आपको ही ना Star 1 रीमिक्स करके एक पेज है फेसबुक पे, वो सीरियल के सारे एपिसोड्स वहाँ पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हो। उसमें आपको सौरभ की मतलब जो स्टार्टिंग करियर का जो सीरियल वो रहा है वो आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सौरभ की जो बिगिनिंग रही है वो कैसी रही है और कैसी इन्होंने एक्टिंग की है, क्योंकि तब ये बहुत छोटे थे, बहुत उम्र इनकी कम थी। धीरे धीरे करके ग्रो करते गए और मेन इनको ना ज़्यादातर जो सीरियल मिले वो धार्मिक ज़्यादा मिले हैं, धार्मिक यानी रिलीजियस सीरियल बहुत मिले हैं। सनातन धर्म के बिलोंग करने वाले जो सीरियल्स होते थे, मतलब सनातन धर्म के ऊपर बनाए हुए सीरियल, जैसे कोई भोलेनाथ के ऊपर बना हुआ सीरियल है, या फिर किसी में विष्णु भगवान बन जाते थे, बहुत सारे सीरियल इन्होंने काम किया। मतलब इतना जितनी भी सीरियल मैंने देखे उस टाइम पे सन 2010 से 11 के आसपास में ना इनको धार्मिक सीरियल बहुत मिले हैं। और एक में किसी में इन्होंने विष्णु भगवान जी का रोल किया। सीरियल्स के नाम तो देखिए याद नहीं, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि वो सीरियल इतने ज़्यादा हिट भी नहीं थे। एक में इन्होंने भगवान शंकर जी का रोल बहुत अच्छा प्ले किया था। लेकिन जब आया 2013 तो भाई इनको एक ऐसा शो मिला जिसने इनको ना घर घर में पहचान दिला दी। मतलब शायद ही कोई घर होगा जहां इनको ना पहचाना जाता हो, क्योंकि 2013 में आई Star+ पे एक महाभारत, यानी महाभारत नाम का एक ऐसा सीरियल बना, जो कि महाभारत आप सबको पता है कि हमारा एक हिंदू धर्म में बहुत बड़ा मतलब काव्य कहा जाता है, मतलब बहुत ही महाभारत में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमने रियलिटी में सबको पता है कि ये एक तरीके से रिलीजियस हो जाते हैं, चाहे फिर वो अर्जुन का किरदार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का किरदार हो, ये सब इतने रिलीजियस हो जाते हैं कि जब एक्टर्स इस तरीके का कोई रोल प्ले करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि आपका जो आप जो काम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब आपने एक एक्टर का, आपको किसी लड़के का रोल दे दिया गया और आपने अपने आप को प्रेजेंट करके कर दिया। आपका डायरेक्ट कंपटीशन जो है वो भगवान से हो जाता है, क्योंकि आपको भगवान का रोल प्ले करना है। तो इंसान जो भी आपको ऑडियंस देखेगी वो कहीं ना कहीं आपको भगवान से कंपेयर करने लगेगी कि अच्छा ये इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले किया है, तो ये बिल्कुल श्री कृष्ण जी जैसा रोल इनका लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इंसान ना फिर ये चीज़ सोचने लगता है। और खासकर भाई अगर कोई उस रिलीजन को बिलोंग करता हो, सनातन धर्म को, तो भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर देखेगा कि भाई ये भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले कर रहे हैं तो ये कैसा कर रहे होंगे। तो महाभारत सीरियल में इन्होंने किया था श्री कृष्ण भगवान जी का रोल। और सच मानिए, यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जन्म से लेके और अभी तक जितने भी मैंने अपनी जीवन जिया है उस दौरान मैंने जितने भी सीरियल्स देखे हैं, धार्मिक सीरियल, जिनमें किसी ने भी एक्टर ने भी श्री कृष्ण भगवान जी का रोल किया है, तो अगर मैं इन सारे एक्टर्स को एक साथ खड़ा कर दूं कि जैसे पुराने समय में हम लोग जब बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, क्योंकि मैं 90s की किड हूँ, तो मैंने एक सीरियल देखा है, श्री कृष्णा नाम का एक सीरियल आया करता था, उसमें भी एक श्री कृष्ण जी का बहुत अच्छा रोल किया था एक एक्टर थे, उनको खड़ा कर दिया जाए। और पुरानी महाभारत तो जब आई थी वो उस टाइम पे तो मैं बॉर्न नहीं हुई थी, तो मैंने पुरानी महाभारत ज़्यादा देखी नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने देखी है, तो वो मैंने नहीं देखी पुरानी महाभारत। मैंने तो ये न्यू वाली ही देखी थी जो 2013 एंड 14 में आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी थोड़े थोड़े एपिसोड पुरानी वाली महाभारत के हल्के फुल्के एपिसोड मैंने देखे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखे हैं। जैसे मम्मी पापा लोग कभी कभी डीडी नेशनल पे आ रही होती थी तो रिपीट में नहीं आते रहते हैं, भले ही मैं उस टाइम स्टार्टिंग में पैदा नहीं हुई थी पुरानी महाभारत के टाइम पे, लेकिन थोड़े बहुत एपिसोड देखे हैं। तो इन सारे एक्टर्स को, अगर जितने भी अभी तक जितने भी एक्टर्स ने श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया है, अगर सबको खड़ा कर दिया जाए, और यहाँ पे सौरभ राज जैन को भी खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने भी श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया था 2013 में आई महाभारत में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सब भी इस बात को एग्री करते होंगे कि सौरभ राज जैन ने जो रोल प्ले किया है ना श्री कृष्ण भगवान जी का, ये सारे एक्टर्स को मात दे सकते हैं। इतना अच्छा श्री कृष्ण जी का इन्होंने रोल प्ले किया था कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया है। और इनको जब हम देखते हैं श्री कृष्ण जी के अवतार में, यानी अवतार तो नहीं कहेंगे, रोल में, सॉरी अवतार तो नहीं कह सकते, एक गलती हो गई मुझसे, क्षमा करिएगा। सौरभ राजन ने जो श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया है ना 2013-14 में आई महाभारत में, इसको अगर सारे एक्टर्स के साथ इनको खड़ा कर दो तो यकीन मानिए इन्होंने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया है, इतना अच्छा प्ले किया है
कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ ना, और मैं सोचती हूँ कि हमारे जो श्री कृष्ण जी हैं, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनका अगर युवा स्वरूप हम देखें आंखें बंद करके, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सौरभ राज जैन जैसे ही लगते होंगे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी। क्योंकि हम कहीं ना जब हम एक्टर्स को प्ले करते देखते हैं रोल, तो हम उनको बिल्कुल अपना आधार मानने लगते हैं। हमको लगता है कि ये तो हमारे भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये हमारे भगवान है। तो जब भी मैं सौरभ को इसमें कान्हा जी के तौर पे बात करते हुए सुनती थी, इन्होंने महाभारत में जो गीता का सार वगैरह हमें सुनाया, तो बड़ा ही ध्यान से पोलाइटली सुनने में, एक एक शब्द इनका जो महाभारत में ये बोलते थे एज एन एक्टर, इतना अच्छे से क्लियर आवाज इनकी सुनाई देती थी, इतना अच्छे से साउंड आता था कि बस लगता था पूरा गीता का सार हम सुन लें इनसे। भाई जब आप गीता का सार पढ़ते हो और आप अगर किसी से गीता का सार सुनते हो, तो उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो महाभारत में जितना भी इनका रोल था, जब ये आते थे एपिसोड में, तो मेरा यकीन मानिए इतना सुकून मिलता था, कानों को सुकून मिलता था। क्योंकि सौरभ की जो आवाज़ है वो इतनी पोलाइट है, इतनी हम्बल है कि अगर आप सुनेंगे इनके नॉर्मल पॉडकास्ट भी आप सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सौरभ को कभी गुस्सा आता ही नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी डिसेंट तरीके से बात करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ ना रियलिटी में भी सच में कुछ बहुत डिसेंट है, ऐसा मुझे फील होता है। क्योंकि मैंने जितना भी इनके पॉडकास्ट अभी तक देखे हैं, जिसमें इन्होंने खुद से इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो इतना अच्छे से बात करते हैं, तो लगता है कि यार बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही हम्बल और पोलाइट है। और इन्होंने नच बलिए में अपनी वाइफ के साथ में भी आए थे ये, और काफ़ी अच्छे से मतलब वाइफ को भी इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इनकी जो वाइफ हैं वो एक्टिंग में नहीं है, और वो उनका कोई भी सेलिब्रिटी टाइप नहीं है वो। तो बड़ा ही अलग था उनकी वाइफ के लिए ये एक्सपीरियंस करना, लेकिन फिर भी इनकी वाइफ ने उनको सपोर्ट किया था नच बलिए में, और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। और मेनली तो मैं देखिए महाभारत के तौर पे ही इनको डिस्क्राइब करने आई हूँ। हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करते हो सकता है आपको लगता हो कि किसी और एक्टर ने ज़्यादा अच्छा श्री कृष्ण भगवान जी का रोल प्ले कर दिया हो, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ ने जो रोल प्ले किया है ना अभी तक श्री कृष्ण जी का, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी एक्टर ने इतना अच्छा रोल प्ले किया होगा। इवन अगर मुझे लगता है कि कहीं भी अभी भी किसी को भी श्री कृष्ण भगवान जी का रोल प्ले करने के लिए कोई भी प्रोडक्शन हाउस कोई काम कर रहा हो श्री कृष्ण जी के रोल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सौरभ को ही लेना चाहिए, बिकॉज ही वो डिजर्व करते हैं श्री कृष्ण जी का रोल प्ले करना। और उन्होंने पूरा जस्टिस किया था महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण जी के रोल के साथ में। इतना अच्छा श्री कृष्ण भगवान का इन्होंने रोल प्ले किया है। अगर आपने ये महाभारत ना देखी हो ना आज तक, तो आप जाकर के हॉटस्टार पे, जियो हॉटस्टार पे इसके सारे एपिसोड आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद आप मेरे वीडियो को आकर के देखना, आप भी मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे कि सौरभ ने सच में, यकीन मानिए, इतना अच्छा श्री कृष्ण भगवान जी का रोल प्ले किया है। खासकर जब ये मुस्कुराते हुए आते थे और बोलते थे पार्थ, तो ऐसा सुनने में अच्छा लगता था, कानों को ऐसा लगता था कि जैसे हमसे ही बात कर रहे हो। जब भी ये अर्जुन से बात करते थे महाभारत सीरियल में, या किसी और से बात करते थे, तो ऐसा लगता था कि ये सौरभ राज जैन नहीं, ये तो सच में हमारे श्री कृष्ण भगवान है, ऐसा महसूस होता था। खैर, इतना बड़ा पदवी मैं किसी को दे नहीं रही हूँ, ऐसा मुझे भी पता है कि किसी को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो रोल प्ले किया है ना हमारे श्री कृष्ण जी का, वो सच में इतना अच्छा प्ले किया है कि ना चाहते हुए भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ऐसा लगता है कि अपनी आंखें बंद करो एक बार, और अंतर मन से कान्हा जी के स्वरूप को याद करो, और सोचो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान कैसे दिखते होंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है उनका जो युवा स्वरूप है वो बिल्कुल सौरभ राज जैन जैसा लगता होगा। वही मुस्कान, वही इससे मुकुट ऐसे लगा होना, यहाँ पे गजरा टाइप का लगा होना, बड़ा ही मतलब लुक अच्छा ही लगता है। और पता नहीं सौरभ ने इतने शोज किए हैं बहुत सारे में, उन्होंने डिफरेंट ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ धार्मिक सीरियल में ही काम किया, बहुत सीरियल्स में काम किया, अभी रिसेंटली भी वो काम ही कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं इनको देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का इनका जो बेस्ट रोल रहा है वो महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण जी का ही रहा है। बाकी एज एन एक्टर ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। जितने भी काम किए हैं, जितने भी सीरियल किए हैं, सब में कुछ ना कुछ इन्होंने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया है, और अच्छे ही किए हैं। भले ही सीरियल हिट ना रहे हों, फ्लॉप हो जाए कोई सीरियल, लेकिन सारे ही सीरियल इनके ज़्यादातर अच्छे ही रहते हैं।
लेकिन अभी तक जो इनका बेस्ट करियर का रहा है, मतलब अभी तक इनके करियर में सबसे बेस्ट शो अगर कोई रहा है तो वो महाभारत 2013 एंड 14 के बीच में आई हुई महाभारत रही है। और वो महाभारत ऑलरेडी इतनी हिट थी, उसमें सारे ही कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, सारे ही एक्टर अच्छे थे, चाहे फिर वो कोई भी हो। लेकिन जब सौरभ राजन की बारी आती है तो भाई मैं यही बोलूँगी कि श्री कृष्ण भगवान जी के रोल के तौर पे इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि जितने भी एक्टरों ने आज तक, मैंने सन 90s से भाई मैंने देखे हैं, और जितने भी एक्टर्स को मैंने देखा है श्री कृष्ण जी के रोल में अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसा श्री कृष्ण जी का रोल अभी तक किसी भी एक्टर ने नहीं किया है। मुझे एक वाइब आती है इनको देख करके कि हाँ ये कान्हा जी हमारे बिल्कुल ऐसे ही लगते होंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि हम तो अपने अंदर मन से सोचते हैं ना कि हमारे कान्हा जी कैसे लगते होंगे। हमारे पास एक फ़ोटो हो जाती है, भगवान को जैसा स्वरूप दे के एक मूर्तिकार बना के हमें दे देता है, तो हम उसको ले लेते हैं और हम उसकी में पूजा करने लगते हैं। और जो हमारे कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, मेरे पास भी एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं। लेकिन अब युवा स्वरूप जैसे होता है ना, राधा कृष्ण जी की मूर्ति आपके सामने प्रेजेंट की जाए, कोई आप फोटो लेके आ जाओ जिसमें कान्हा जी बने हो, लेकिन जब हम सौरभ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीता जागता हम अपने श्री कृष्ण भगवान जी को देख रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो आई होप आप भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत होंगे और आप भी सोचते होंगे कि सौरभ ने अभी तक जितना भी रोल प्ले किए हैं उनमें से सबसे बेस्ट रोल इनका यही रहा है। महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण भगवान जी का रोल रहा है और वो बहुत अच्छा रहा है। और सिर्फ इनका ही नहीं, अभी तक जितने भी एक्टर्स को हमने देखा है कृष्ण भगवान जी का रोल प्ले करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि ही डिजर्व्स बेस्ट, ये बेस्ट हैं। और इन्होंने सारे श्री कृष्ण भगवान जी का रोल प्ले करने वाले एक्टर्स को डिफीट किया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और हो सकता है आप लोगों की चॉइसेस अलग हो फ्रेंड्स, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने वही सन 90 के से पहले के जो महाभारत आई थी जिसमें सोनू निगम ने गाया था, महाभारत का गाना गाया था ना, तो वो हो सकता है आप लोगों को पुरानी महाभारत के श्री कृष्ण भगवान जी ज़्यादा अच्छे लगे हों, या फिर श्री कृष्ण सीरियल जो आया करता था हो सकता है उसके श्री कृष्ण भगवान आपको ज़्यादा अच्छे लगे हो। लेकिन मैं देखो, भगवान तो हमारे एक ही है, श्री कृष्ण जी। लेकिन जब एक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, जिस एक्टर ने रोल प्ले किया है उनकी बात करें, तो श्री कृष्ण सीरियल के भी एक एक्टर थे जिन्होंने श्री कृष्ण जी का युवा स्वरूप का रोल प्ले किया था। तो मैं उन सारे एक्टर्स से ना सौरभ को कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि सौरभ का जो रहा है महाभारत में रोल वो ज़्यादा बेस्ट रहा है। अभी बीच में एक राधा कृष्ण करके सीरियल भी आया था, स्टार भारत पे आया था, उसमें भी किसी ने श्री कृष्ण जी का रोल प्ले किया था, लेकिन उनका इतना मुझे नहीं अच्छा लगा देखने में रोल, क्योंकि एक आदत सी पड़ गई है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी तो बिल्कुल सौरभ जैसे दिखते होंगे, ऐसा महसूस होता है। आई होप आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। और आज का जो सिंपल सा छोटा सा पॉडकास्ट मैंने सौरभ राजन के ऊपर बनाया, ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी 2004 से और अब बताइए 2025 चल रहा है। काफ़ी साल हो गए इनको टीवी इंडस्ट्री में काम करते हुए और बढ़िया काम कर रहे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, नाइस एक्टर, और मुझे ऐसा लगता है कि इनको लाइफ में और ग्रोथ मिले, कुछ अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट करने का मौका मिले। तो हो सकता है कि हम इन्हें जो रिलीजियस तौर पे हम इनको देखते आ रहे हैं, थोड़ा सा ये उससे और हट के अपने आप में एक अलग पहचान बना लें। हालांकि जो पहचान इन्होंने महाभारत सीरियल से बनाई है वो हर घर में इनको मिल चुकी है वो पहचान, तो उससे बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब कोई एक्टर किसी पर्टिकुलर रोल के लिए पहचाना जाने लगता है ना, तो उसके लिए ना एक उसको इतना ज़्यादा उस सीरियल से नाम मिल जाता है, शोहरत मिल जाती है कि उस शोहरत को दूसरे डायरेक्शन में ले जाना आसान नहीं होता। मीन्स जैसे इन्होंने श्री कृष्ण जी का रोल प्ले कर दिया, तो हो सकता है कि कल को ये कितने भी अच्छे से अच्छे सीरियल कर लेंगे, लेकिन जो पहचान इनको महाभारत सीरियल से मिल चुकी है और वहाँ जो इन्होंने ग्रोथ की है एज ए श्री कृष्ण रोल, तो वो उस रोल को से अलग हटके कितने भी अच्छे रोल कर लें तो पहचान तो वही रहेगी कि महाभारत के श्री कृष्ण कौन थे, सौरभ राज जैन थे। तो ये चीज़ें जो है आप भी एग्री करते होंगे, आई एम श्योर। और अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आप लोगों को सौरभ राजन के बारे में पसंद आया हो और ये वाला छोटा सा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैंने पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि मुझे सौरभ का रोल अभी तक का सबसे बेस्ट रोल मुझे महाभारत में श्री कृष्ण जी का रोल लगा है। और रीमिक्स सीरियल मेरा फेवरेट था जिससे इन्होंने स्टार्ट की थी, तो वहाँ भी इनका रोल मुझे पसंद आया था, ऐसा नहीं था। उसमें इन्होंने अमन का रोल प्ले किया था दोस्त के तौर पे। लेकिन भाई दुनिया में जो पहचान मिली भाई वो सीरियल मुझे पसंद था, रीमिक्स सीरियल मैंने पसंद किया, लेकिन रीमिक्स से इनको हर जगह तो पहचान नहीं मिली है ना, इनको तो मेन पहचान महाभारत से मिली है। तो मुझे तो महाभारत से भी ये पहचान में आते हैं, और मुझे ये रीमिक्स के वो जो अमन नाम था इनका उसमें, और सरदार इतने लंबे लंबे बाल थे इनके, इन्होंने सरदार का रोल प्ले किया था, तो वो भी पसंद आया था मुझे, रोल इनका वो भी अच्छा था। और महाभारत में तो अच्छा था ही, नो डाउट। और आप भी एग्री करते होंगे कि अभी तक हमने जितने भी श्री कृष्ण जी के एक्टर को रोल प्ले करते देखा है, सबसे बेस्ट जो है वो सौरभ राज जैन ही हैं। और मुझे लगता है आगे भी चाहे कोई भी एक्टर कितना भी अच्छे अच्छे रोल प्ले कर ले श्री कृष्ण भगवान जी के, सौरभ को डिफीट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, लाइक वाला बटन ऐसे कर देना, डिसलाइक मत करना प्लीज़। और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए फ्रेंड्स कि कैसा लगते हैं मेरे रिव्यूज़, तो मैं अपने रिव्यूज़ ऐसे ही लेकर के आती रहूँ। लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी बात करती रहती हूँ, लेटेस्ट ट्रेंडिंग व्लॉग अगर मेरे किसी को मुझे पसंद आता है किसी का व्लॉग तो मैं बात कर लेती हूँ। और जरा सा भी आपको लगता है कि मुझे कमेंट करना चाहिए तो कमेंट करके बता देना, चाहे प्यारी सी स्माइल भेज देना आप अपने एमोजी, बहुत सारे होते हैं भाई, आप एक एमोजी भेज सकते हो कमेंट में। और अगर इतना और बता सकते हैं कि आप मेरे वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हैं या फिर किसी और कंट्री से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थोड़ा आइडिया लग जाता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक लोग कौन कहाँ से देख रहा है, कौन सी सिटी से देख रहा है, और कौन कौन मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये भी थोड़ा मालूम पड़ जाता है। और कोशिश रहती है कि किसी के भी बारे में ज़्यादा नेगेटिव ना बोलूँ, हमेशा पॉजिटिव बोलूँ, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहे मेरा वो करेक्ट रहे, किसी के खिलाफ ज़्यादा ना बोलूँ। और थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो मैंने यही बोला, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मुझे 1 साल होने को आ रहा है इस चैनल पे काम करते हुए, लेकिन सब्सक्राइबर अभी बढ़े हैं, 100 से ऊपर हुए हैं, लेकिन अभी बहुत कम नंबर है सब्सक्रिप्शन का। तो बस यही चाहती हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे जल्दी ही मेरे 1K सब्सक्राइबर करवा दीजिए, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलेगी। 1K सब्सक्राइबर करा दीजिए बस, और वो तभी हो सकता है जब एक एक व्यक्ति मेरा वीडियो देखे और उसको सब्सक्राइब करे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, देखते हैं किसका रिव्यू लेकर के आती हूँ। और आप लोग अगर लेडीज़ हैं, शादीशुदा हैं, आप लोगों ने करवा चौथ का व्रत मेरी तरह रखा था कि नहीं रखा था, जरूर कमेंट करके बताना। ये वाली मेहंदी मैंने बाहर से लगवाई थी, ये मैंने खुद से घर पे लगाई थी, और ये इसलिए हल्की है क्योंकि क्या हुआ ना, इसको मैंने सिर्फ 1 आवर तक ही लगाया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको हटा दिया था, अपना जल्दी इसको वॉश कर दिया था। और ये हैंड मेरा काफ़ी अच्छे से बाहर मैंने लगवाई थी, तो ये जाहिर सी बात है ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, ये वाली इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। कौन सी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये भी कमेंट करके बता सकते हो। और आपने भी अपने हस्बैंड्स के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि कहीं कहीं किसी स्टेट में नहीं रखा जाता है, तो बता सकते हो अगर बताना चाहो तो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स हाइप भी कर देना, अगर हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट, और हाइप का ऑप्शन ऐसे नहीं आता, जब आप कमेंट सेक्शन में जाते हो कमेंट करते हो उस टाइम पे हाइप का ऑप्शन आता है, तब आप हाइप कर दीजिएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर हाइप कर देते हो ना तो एक तरीके से रिमार्क टाइप मिल जाता है कि हाँ भाई इसने काम अच्छा किया है, और कुछ नहीं, बस इतनी में खुशी मिल जाएगी मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, बाय बाय।